So today we are going to have our new chapter, and the name of the chapter is present continuous tense. Grammatically it is called present continuous tense, but I will tell you in a different way so that you can easily understand what is the actual meaning of this chapter. Present progressive टेंस एंड वन मोर नेम। चैप्टर को समझना है ना, तो उसका डेप्थ में जाना बहुत जरूरी होता है राइट। तो आज इस चैप्टर के डेप्थ में हम जाएंगे। तो डेप्थ में जाने के लिए मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के साथ दो और नाम दे दिए कि पहला क्या दिया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, सेकंड प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, और तीसरा है प्रेजेंट टेम्पोररी एक्शन। पता है ये जो तीनों वर्ड लिखे हैं ना, ये जो तीनों वर्ड कौन कौन वर्ड, ये कॉन्टिन्यूस, ये प्रोग्रेसिव और ये टेम्पोररी, इन तीनों वर्डों में ना इस चैप्टर की परिभाषा छिपी हुई है। करते हैं ना, इन तीनों वर्डों को बाहर निकालते हैं पहले राइट। लेट मी एक्सट्रैक्ट दिस थ्री वर्ड्स। तो फर्स्ट वर्ड ये वाला फर्स्ट कॉन्टिन्यूस, सेकंड वर्ड प्रोग्रेसिव और तीसरा है टेम्पोररी। कॉन्टिन्यूस को हम लोग क्या करते हैं, ऑनगोइंग, यानी कि ऑनगोइंग मतलब चालू है राइट। मतलब कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या हो गया, ऑनगोइंग, दैट इज कॉल्ड चालू है। अब लेट्स टॉक अबाउट प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव को हिंदी में कहते हैं बढ़ते क्रम में। तो पहला क्या हो गया, ऑनगोइंग मतलब चालू है, दूसरा बढ़ते क्रम में। और टेम्पोररी को समझना है। टेम्पोररी का मतलब क्या हो गया, कुछ पल क्षण या फिर समय के लिए। जो हमारा परमानेंट एक्शन है वो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये हमारा परमानेंट एक्शन है। आई गो टू बाथरूम, आई टेक बाथ, आई टेक डिनर, आई टेक लंच, ये सब तुम्हारे परमानेंट एक्शन है। क्योंकि अगर सोच लो कि अगर आई डोंट वेक अप तो समझ लो कि ज़िंदगी भर के लिए उठ गए तुम, वो उठना पड़ेगा, वो आपका परमानेंट एक्शन है। तुम चाहो नहीं चाहो तुम उठोगे, तो वो सब क्या है, परमानेंट एक्शन है राइट। लेकिन टेम्पोररी एक्शन क्या होता है कि अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अभी 9 बज रहा है, योर क्लास इज़ ऑन गोइंग है, 10 बजे टिल देन गुड बाय, तो आप अपने घर नया बैच आ जाएगा। तो अभी क्या है, क्लास जो है टेम्पोररी ऑन है, यानी कि कुछ पल कुछ क्षण या कुछ समय के लिए चालू है। खाना बैठते हो, दिन भर खाते रहते हो राइट, वो सब टेम्पोररी एक्शन है राइट। किसी से मिलने जाते हो तो क्या ज़िंदगी भर मिलते रहते हो, 1 घंटा मिलते हो, 5 मिनट मिलते हो, 10 मिनट मिलते हो। तो जो ड्यूरेशन मिलने का है ना, वो जो ड्यूरेशन खाने का है, वो जो ड्यूरेशन पढ़ने का है, उसको हम लोग अवधि बोलते हैं, वही है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस राइट। अब इसको हम लोग परिभाषित करते हैं राइट। इसको हम लोग परिभाषित करते हैं, मतलब इसकी परिभाषा खोजते हैं, यानी डेफिनेशन खोजते हैं। इसका डेफिनेशन क्या होगा, पहले इंग्लिश, एनी वर्क, definition, any work that is going on in present for the certain period of time that will be surely over is called present continuous tense। 2-3 चीज़ों पर ध्यान देते हैं। पहला ongoing, यानी going on हो गया नाउन, और गोइंग ऑन हो गया वर्ब राइट। जैसे हार्ड वर्क और वर्क हार्ड, तो वर्क हार्ड हो गया वर्ब और हार्ड वर्क हो गया नाउन। उसी प्रकार चाहे ऑनगोइंग बोलो चाहे गोइंग ऑन बोलो, चल रहा है यानी चालू है। अब ध्यान से देखो क्या इसका डेफिनेशन हो सकता है, एनी वर्क, कोई काम, दैट इज गोइंग ऑन, जो कि चल रहा है, इन प्रेजेंट, वर्तमान में, फॉर द सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, यानी कुछ एक सीमित समय के लिए, फॉर द सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, और दैट विल बी श्योरली ओवर, जो कि पक्का खत्म होगा, क्योंकि टेम्पोररी है ना, खत्म तो होना पड़ेगा। दैट विल बी श्योरली ओवर इज कॉल्ड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। यानी कि आपको 2-3 चीज़ों पर ध्यान देना, एक सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, ये वाला राइट, एंड गोइंग ऑन, दूसरा, पहला गोइंग ऑन, दूसरा सर्टन पीरियड ऑफ टाइम,
और एक और चीज़ प्रेजेंट, वर्तमान में, राइट। प्रेजेंट मतलब है अभी क्या है, वर्तमान है। तो अब इस क्लास को हम लोग, इस क्लास को, ये क्लास जो चल रही है इसको हम लोग इस चैप्टर से कनेक्ट कर सकते हैं। कैसे? इस चैप्टर से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, ध्यान से देखो क्या कहता है ये डेफिनेशन कि एनी वर्क इज गोइंग ऑन, पढ़ाना काम चालू है कि नहीं, राइट। और प्रेजेंट है कि नहीं बोला, राइट। और फॉर द सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, यानी एक सीमित समय के लिए क्लास चल रही है कि नहीं चल रही है, राइट। और दैट विल बी श्योरली ओवर, क्लास खत्म होगी कि नहीं होगी, दैट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। दिस इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, राइट। हिंदी समझ जाओगे ना कि कोई कार्य वर्तमान में चालू है या चल रहा हो बढ़ते क्रम में कुछ पल कुछ समय के लिए, और जो कि आगे जाकर ख़त्म होगा, इज कॉल्ड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये हो गया इसका डेफिनेशन और ये हो गया चैप्टर का नाम। अब हमें समझना ये है कि इस चैप्टर का स्ट्रक्चराइजेशन कैसे होगा, कौन से फॉर्मूले पर हम काम करेंगे, कैसे ये चैप्टर काम करेगा, राइट। क्योंकि ये तो हम समझ गए कि काम चालू है, चल रहा है, ऐसा ऐसा सब कुछ है, लेकिन हाउ कैन वी क्रिएट सेंटेंसेस? तो फॉर क्रिएटिंग सेंटेंसेस वी शुड हैव व्हाट, स्ट्रक्चर्स, हम राइट, गुड। तो लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रक्चर। एस इजम आर प्लस भी फॉर thereafter अदर वर्ड, राइट। अब इजम आर आपके लिए नया नहीं है, हमने पहले भी इस इजम आर को डील किया हुआ है, राइट। बट पिछला बार हमने जो प्रीवियस क्लासेस में हमने इजम आर को डील किया वो एडजेक्टिव के साथ किया। आई एम इंटेलिजेंट, यू आर इंटेलिजेंट, शी इज़ अ डॉक्टर, ही इज़ अ डॉक्टर, यू नो, दे आर स्टूडेंट्स। तो हमने या तो एडजेक्टिव के साथ डील किया हुआ है या तो फिर नाउन्स के साथ डील, यानी कॉमन नाउन्स के साथ डील किया हुआ है। अभी तक हमने इसको वर्ब के साथ डील नहीं किया है। तो एक चीज़ आपको याद रखना है कि ये जो आपको तीन वर्ड, ये जो तीन वर्ड दिख रहा है ना, इसको दो नामों से पुकारा जाता है, टू नेम्स। पहला AUXILIARY, इसको हम लोग कहते हैं एक्सुलरी वर्ब्स, पहला। और दूसरा कहते हैं हम लोग हेल्पिंग वर्ब्स। इसके दो नाम हैं। इज एम आर को हम लोग दो नामों से पुकार सकते हैं, पहला एक्सुलरी वर्ब्स, दूसरा हेल्पिंग वर्ब्स। इसका नाम हेल्पिंग वर्ब क्यों पड़ा? ये वर्ब को हेल्प करता है, यानी यही डिसाइड करेगा कि आगे चल के वर्ब क्या होगा। तो इज हमारी डिसाइड कर रहा है कि हमें V4 चाहिए, राइट। अगर मैं ये मिटा दूँ तो फिर किस हिसाब से वर्ब लिखोगे आप? अगर मैं क्लिंग कर दूँ इज हमार को तो आपको पता नहीं चलेगा कौन सा वर्ब फॉर्म डालूँ, तो इसीलिए इसको हम लोग एक्सुलरी वर्ब बोलते हैं। तो एक्सुलरी वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब्स। अब रूल वाइज I, we इज एन एक्सेप्शन, राइट। तो I के साथ हम लोग क्या प्रयोग करने वाले हैं? am। और we, you, they और मोर देन वन नेम के साथ हम क्या करने वाले हैं? are। और he, she, it और किसी भी नेम के साथ हम क्या प्रयोग करने वाले हैं? is, राइट। यानी am प्लस V4, are प्लस V4 और is प्लस V4, ये देखो, राइट, राइट। यानी हिंदी इसका कैसे इस्तेमाल करेंगे हम लोग? आई एम, यू आर, वी आर, दे आर, सीता एंड गीता आर। अब आती है बारी इज की, तो ही इज, सी इज, इट इज एंड नीतू इज, राइट। अब सवाल उठता है कि इन तीनों का हिंदी क्या होगा? यहाँ पर हिंदी की अगर बात करें तो एम को हम लोग, यानी एम को हम लोग हिंदी में जानेंगे हूँ, और आर को हम लोग हिंदी में जानेंगे हैं, और इज को हम लोग हिंदी में जानेंगे है। यानी हूँ, हैं और है, राइट। तो आई एम, मैं हूँ, यू आर, तुम हो भी हो सकता है, लेकिन दे आर, वे हैं। लेकिन हैं क्या, ऐसे सेंटेंस नहीं बनता। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? स्ट्रक्चराइज कर ही दिया हमने, अब इसको थोड़ा और मॉडिफाई करके एक प्रॉपर मीनिंग निकालते हैं, राइट। अब सवाल उठता है कि हमें आई सब्जेक्ट मिल गया, हमें एक्सुलरी मिल गया, अब ये जो वर्ब है, ये वर्ब ये क्या साउंड करेंगे ये समझते हैं हम लोग। तो ये जो V4 है ये सेंस लाएंगे रहा,
रही और रहें। आईएनजी का सेंस क्या होगा? रहा, रही और रहें। अगर हम रहा, रही, रहें को हूँ, हैं और हैं से मिला दें तो एक प्रॉपर मीनिंग मिल जाएगा। रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूँ। लेट्स अंडरस्टैंड इन प्रॉपर मैनर कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दिस चैप्टर एज फार एज हिंदी इज कंसर्न। तो एक चीज़ हमें याद रखना है, वी हैव टू रिमेंबर वन थिंग कि अगर यानी यदि हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, या फिर पड़ा है, खड़ा है, लटका है, सोया है, बैठा है, लगा हो, तो वो वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य होगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ समझने लायक चीज़ है कि रहा, रही, सिंस बिगिनिंग व्हाट आई बीन टॉकिंग अबाउट कि सेंटेंस के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, लगा हो, लेकिन समटाइम्स रहा, रही नहीं होने के बावजूद भी सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होगा। फिर से क्या बोला मैंने कि वाक्यों में रहा, रही नहीं भी लगा होगा तो भी सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य होगा। कैसे? वो वाक्य के अंत में क्या लगा हुआ होना चाहिए? ध्यान से देखो, पड़ा है, खड़ा है, लटका है, सोया है या फिर बैठा है। इसमें रहा, रही नहीं है। पढ़िए, सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। क्यों बताता हूँ? देखो, जो चीज़ ऑनगोइंग है, फॉर एग्जांपल कि मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, ये तो चलो ऑनगोइंग है ही, लेकिन जो चीज़ में मूवमेंट नहीं है, एक स्ट्रेट मोमेंट में है, स्ट्रेट मोशन में है, जैसे कि ये देखो, ये डस्टर यहाँ पर पड़ा है, इसमें कोई मूवमेंट है? तो ये भी इसको कैसे बोलेंगे? द डस्टर लाई, द डस्टर इज लाइंग, पड़ा है, राइट। एक डेड बॉडी जो रहती है, मृत शरीर ज़मीन पर गिरा हुआ है, तो लोग आते जाते क्या बोलते हैं? देखो ना, एक डेड बॉडी पड़ा है, तो वहाँ पर इसका इंग्लिश होगा द डेड बॉडी इज लाइंग ऑन द अर्थ, मतलब पड़ी है। अब सुनो, आप लोग बैठे हो तो क्या बोलते हो? मैं बैठी रही हूँ। हिंदी में क्या बोलते हो? मैं बैठी हूँ। और अंग्रेजी में क्या बोलोगे? आई एम सिटिंग। तो इसको आई सिट नहीं बोल सकते, आई सिट में बैठती हूँ, लेकिन यहाँ पर आप बैठी रही नहीं बोलते, मैं सोई रही हूँ, मैं सोई हूँ। वह सोया है, ही इज स्लीपिंग, राइट। लटका है, ही इज हैंगिंग, और खड़ा है, ही इज स्टैंडिंग। तो खड़ा रहा है, वह खड़ा रहा है, हिमालय खड़ा रहा है, नहीं, हिमालय खड़ा है, राइट। तो पार्वती जी खड़ी हैं, तो पार्वती जी स्टैंडिंग। तो जहाँ पर देखना शरीर में मूवमेंट ना हो, एक स्ट्रेट मोशन में शरीर हो, शरीर स्ट्रेट मुद्रा में हो, तो वो वहाँ पर भी, चाहे पड़ा हुआ मुद्रा हो, चाहे सोया हुआ मुद्रा हो, चाहे बैठा हुआ हो, चाहे कोई बैठे, तो वहाँ पर भी हम मॉर्निंग, वहाँ पर भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। तो जितना हिंदी में लिख दिया, वॉट एवर हिंदी ऑफ रिटन, चाहे रहा, रही हो, चाहे पड़ा है, खड़ा है, लटका है, सब के साथ हम लोग इसी स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करने वाले हैं, राइट। अब हमें क्या क्या मिल गया? वी हैव गॉट द चैप्टर, वी हैव ऑल्सो गॉट द ऑल्टरनेटिव कि इसको हम लोग किस नाम से पुकारेंगे। मैंने आपको हिंदी बता दिया कि इस चैप्टर को समझने के लिए कौन कौन सा हिंदी वर्ड को हमें स्पेसिफाई करना होगा, या फिर अपना जो फोकस है उसको सेंट्रलाइज करना होगा। तो कौन कौन वर्ड निकला? ऑनगोइंग यानी कि कॉन्टिन्यूअस, प्रोग्रेसिव और टेम्पोरेरी। तो कॉन्टिन्यूअस हो गया चालू है, प्रोग्रेसिव हो गया बढ़ते क्रम में, और टेम्पोरेरी हो गया कुछ पल, क्षण या समय के लिए। और इन तीन वर्डों से मैंने बना दी एक परिभाषा। परिभाषा क्या बनी? एनी वर्क दैट इज गोइंग ऑन इन प्रेजेंट फॉर द सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम दैट विल बी श्योरली ओवर इज कॉल्ड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, राइट। हिंदी क्या हुआ कि कोई कार्य वर्तमान में बढ़ते क्रम में कुछ पल, कुछ समय या कुछ क्षण के लिए चल रहा हो, जो आगे चल के श्योरली, जरूर खत्म होगा, इज कॉल्ड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फिर मैंने बताया इसका स्ट्रक्चर, व्हाट इज द स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर क्या हुआ? सब्जेक्ट प्लस इजम आर प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। तो सवाल उठता है कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा एक्जुलरी वर्ब, क्योंकि इन तीनों को मैंने क्या नाम दिया? एक्जुलरी वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स। तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब किसके साथ लगेगा, मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया। आई के साथ एम, वी, यू, दे, मोर देन वन नेम के साथ आर, और ही, सी, इट और किसी भी नाम के साथ इज। और मैंने ये भी बताया कि इज, एम और आर का हिंदी क्या होगा। तो एम मतलब हूँ, आर मतलब हैं, और इज मतलब है, लड़का और लड़की के लिए, राइट। उसके बाद मैं यहाँ आया,
कि सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे, हाउ टू आइडेंटिफाई सेंटेंसेस इन हिंदी, यानी हिंदी वाक्यों को हम कैसे पहचानेंगे कि इस टेंस का ये वाक्य है। तो देखो क्या लगा रहेगा, वाक्यों के अंत में क्या क्या लगा हुआ होना चाहिए, रहा रही का सीरीज होना चाहिए, या तो पड़ा खड़ा लटका बैठा का सीरीज होना चाहिए। तो इनमें से कोई भी हिंदी दिख जाए तो आंख मूंद के इधर चले आना, और सब्जेक्ट पे ध्यान देना कि सब्जेक्ट क्या है, मैं, तुम, हम, वह, वे क्या है, उसके हिसाब से आप लोग सेंटेंस क्रिएट कर लेना। क्रिएट करके देखते हैं, लेट्स क्रिएट द सेंटेंस। अभी ऑनगोइंग क्या चल रहा है, ऑनगोइंग। श्योर कम इन, गुड मॉर्निंग। अभी ऑनगोइंग चल रहा है, अभी ऑनगोइंग क्या चल रहा है वो देखते हैं। यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ और आप पढ़ रहे हैं, राइट। तो मैं एक इंग्लिश लिखता हूँ, मैं, ठीक है, फिलहाल ऑनगोइंग, क्योंकि अभी ऑनगोइंग जो चल रहा है मैंने इसी को सेंट्रलाइज, अपना जो फोकस है सेंट्रलाइज किया है। और क्या लिखा है मैंने कि मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ा रहा हूँ और स्टूडेंट्स मुझे ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, राइट। नो, यू पीपल आर नॉट मेकिंग अ नॉइज, एब्सोल्युटली पिन ड्रॉप साइलेंस इज देयर इन द क्लास, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अब ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। तो इसको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। सब्जेक्ट क्या है हमारा, आई, राइट। अब आई के साथ मैंने पहले ही आपको बताया हुआ है कि हम किसका प्रयोग करेंगे, राइट। तो आई एम, अब हमें चाहिए वर्ब, तो वर्ब हमारा क्या है, पढ़ाना, और पढ़ा रहा हूँ, तो आई एम टीचिंग, पीसीटी शॉर्ट फॉर्म समझ जाओगे। आई एम टीचिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, राइट। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मोर देन वन नेम, बहुवचन हो गया, राइट। तो इसका क्या हुआ ट्रांसलेशन, STUDENTS, स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स आ गया तो मोर देन वन नेम है, यानी एक से ज़्यादा लोग हैं, तो क्या प्रयोग करेंगे, इज, एम और आर, करेक्ट। स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स आर लिसनिंग टू मी, सो स्टूडेंट, एक चीज छूट गया, ध्यानपूर्वक, स्टूडेंट्स आर लिसनिंग टू मी, CA, श्योर, गुड मॉर्निंग। यू कैन स्पीक 2 वर्ड्स एज फार एज ध्यानपूर्वक इज कंसर्न, पहला केयरफुली और दूसरा अटेंटिवली। तो स्टूडेंट्स आर लिसनिंग टू मी केयरफुली या फिर अटेंटिवली। सिट डाउन। नेक्स्ट एग्जाम्पल और देखो, नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आई एम एक्सप्लेनिंग द चैप्टर इन डिटेल। मैं इस चैप्टर को डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आई एम एक्सप्लेनिंग द चैप्टर इन डिटेल। सो इन दिस वे वी कैन क्रिएट लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स एज फार एज रहा रही इज कंसर्न। अब देखो इसमें एक और चीज, नॉट हैविंग द सेंस ऑफ रहा रही, फिर भी हम इसमें आईएनजी लगाएंगे, मतलब इन स्पाइट ऑफ नॉट हैविंग द सेंस ऑफ रहा रही, फिर भी इसमें हम आईएनजी लगाएंगे। कैसे लगाएंगे दिखाता हूँ, एक सेंटेंस देखो। बच्चे चेयर्स पर बैठे हैं, क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हो, ऑफकोर्स हवा में तो नहीं बैठे हो, किसी चीज़ पर तो बैठे हो, राइट। तो मैंने यहाँ क्या लिखा, बच्चे चेयर पर बैठे रहे हैं, नहीं, बच्चे चेयर्स पर बैठे, क्योंकि आप लोग स्टूडेंट्स आर सिटिंग ऑन चेयर्स। और देखो कुछ जो स्टूडेंट हैं वो बेंच पर बैठे हैं, तो यह होगा कि सम स्टूडेंट्स आर सिटिंग ऑन बेंच। तो इन दिस वे वी कैन डील विथ दिस चैप्टर। So this chapter is all about ongoing actions which is going on, that will be surely over later on. So do you have any confusion? 100%? By the help of these examples, can you create some more examples? Sure na? Okay. So now I would like to finish it off. So I'll meet you in my next video. Goodbye. See you.